मैत्री जी ने कहा बड़ी पुरानी बात है। एक बार यज्ञ हुआ, उसी यज्ञ के पहले दक्ष को प्रजापति नियुक्त किया गया। उस यज्ञ में दक्ष को आमंत्रित किया गया। सभी देवता आए, पहले आ गए थे, भगवान शंकर भी पहुंच गए थे। दक्ष आए तो दक्ष के तेज से प्रभावित होकर जितने देवता थे सब खड़े हुए, स्वागत किया, सम्मान किया। लेकिन शिव जी बैठे हुए, ध्यान ही नहीं दिया, अपनी मस्ती में मस्त भगवान का चिंतन कर रहे थे। दक्ष ने देखा सब खड़े, बड़ा खुश हो गए। लेकिन आपने देखा है संसार में कि आपका 100 आदमियों में से 99 सम्मान कर रहे हो और एक नहीं कर रहा हो, तो एक जो नहीं कर रहा है वो 99 पर भारी पड़ जाएगा। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि 99 लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा है तो जाने दो उसको। लेकिन नहीं, वही खटकता है, इसने क्यों नहीं किया। और 99 को कचरे में डाल देते हो। जीवन में 99 खुशियां हैं, आप उनको कचरे में डाल देते हो, एक दुख को पकड़ के बैठ जाते हो। ये स्वभाव है इंसान का। रोते रहो, कोई उपाय नहीं है खुश होने का। परमात्मा आपको प्रसन्न होने का मौका 1000 बार देता है, लेकिन आप एक दुख को लिए बैठे, वो नहीं छूटता है। 1000 लोगों ने स्वागत किया, दक्ष बड़े प्रसन्न। अभिमानी आदमी को बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन अभिमानी आदमी को सबसे बड़ा कष्ट भी होता है। और जितना बड़ा अभिमान उतना बड़ा दुख। सभी को हाथ से इशारा किया बैठ जाओ, लेकिन जब नजर घुमाई तो देखा शिव जी पहले से बैठे हुए। क्रोध आ गया। ध्यान देना, अभी तक किसी को भी सभा में मालूम नहीं था कि शिव जी खड़े नहीं हुए, लेकिन दक्ष के क्रोध ने दक्ष के अपमान को सार्वजनिक कर दिया। सारी दुनिया को पता चल गया। आज भी सबको मालूम पड़ रहा है। अगर दक्ष मौन रह जाते तो शायद ये बात किसी को मालूम भी नहीं पड़ती कि भगवान शंकर खड़े हुए कि नहीं। लेकिन क्रोध में आदमी को इतना विचार रहता कहां। तुरंत बोलना शुरू किया, देखो देखो इस शंकर को देखो, कुछ परंपरा का बोध नहीं, ज्ञान नहीं, मालूम नहीं है। और क्या कहा मालूम, संसार के हर अहंकारी आदमी को लगता है कि वो जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। दक्ष ने कहा मैं जो बोल रहा हूं वो अभिमान के कारण नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की रक्षा के कारण बोल रहा हूं। अभिमानियों को शास्त्र में अपने मन की बात निकालने में कोई संकोच नहीं होता, अपने समर्थन की बातें भी ढूंढ लेते हैं। शास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हो, बोले इनको उठ करके मुझे प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन ये खड़े नहीं हुए। किसी ने पूछा कि क्यों प्रणाम करना चाहिए था। एष मे शिष्यतां प्राप्तो यनमे दुहितिरग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुगता सावित्र्या एव साधुवत्। ये मेरे पुत्र के समान है, पुत्र है मेरे। जहां पुत्र की बात कही भगवान शंकर को हंसी आ गई, हंसने लगे। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान शंकर का विवाह होने लगा तो मैंने ऐसा सुना है कि विवाह के समय पर जो वर होता है ना, दूल्हा, उसको संकल्प में 3 पीढ़ियों के नाम लेने पड़ते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह। पिता, दादा, परदादा। ऐसा सही है? आप लोग बोलो, सही है? 3 पीढ़ियों के। आप ही लोगों को अनुभव हो, हमारा तो विवाह हुआ, हमें तो मालूम नहीं, सुना है मैंने 3। तो शिव जी का विवाह होने लगा, शिव पुराण में वर्णन आता। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से, अपने पिता का नाम लो। शिव जी ने कहा कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह नहीं हो सकता। शंकर जी खड़े हो गए, बोले जरूरत भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, बोले जब विवाह हो नहीं सकता तो लाए क्यों, जा रहे हैं हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त हैं, समाधि में बैठ जाएंगे। देवताओं ने पकड़ के बिठाया, महाराज आपको नहीं, हमें जरूरत है, आप विवाह करोगे, संतान होगी, तारकासुर पर बैठो। बोले ये तो कह रहे हैं बिना पिता के विवाह नहीं हो। बोले किसी को बना लेंगे, बना लीजिए किसी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आप ही बन जाओ। ब्रह्मा जी को पिता बनाया। ब्रह्मा जी भूल गए, गलती किया, कहने लगे आप अपने दादा का नाम लो। भगवान शंकर ने ऐसे आंखें खुली, क्यों, तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं मालूम? कौन है? बोले मैं तो विष्णु से पैदा हुआ, वही तुम्हारे पिता है, मेरे दादा हो गए।
अब ब्रह्मा जी ने कहा परदादा का नाम लो। भगवान ने कहा अब तो मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बोले विष्णु को तो मैंने ही पैदा किया है, सारी दुनिया का मालिक तो मैं ही हूं, परदादा तो मैं ही हो गया। यानी जिसका विवाह हो रहा है वो अपना परदादा खुद ही है। भगवान शंकर को याद आ गया कि जब मैं सारी दुनिया का नियंता नियामक हूं तो फिर ये देखो, ये हमें कहता है कि ये मेरे बेटे के समान है। अहंकार अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा को अपना बेटा बना रहा है। देखो देखो, भक्ति से अगर कोई पुत्र बनाए तो भगवान पुत्र बन करके आते हैं, लेकिन अहंकार से कोई छोटा बनाए भगवान को मंजूर नहीं। भगवान चुपचाप बैठे रहे। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष बोलने लगा देखो मैंने बड़ी गलती किया, बड़ी भूल किया। क्या? इनको रहने का ढंग नहीं, रहने की जगह नहीं, कपड़े पहनने का ढंग नहीं। देखो सर्पों को लपेटे हैं, भभूत लमाए हैं, शमशान में रहते हैं, भूतों का साथ करते हैं। किसी ने पीछे से कहा ये चीजें तुमको आज दिखाई दे रही हैं, जब कन्या दी थी तब नहीं देखा था, पहले देखना चाहिए था। तो दक्ष ने क्या कहा, जैसा हम लोग संसार में करते हैं, अपनी कन्या का विवाह करें, अगर घर बढ़िया मिल गया, महाराज बड़ी मुश्किल से घर मिला, बड़ी मेहनत किया था, इतना सुंदर घर मिला, कितने घर देखे लेकिन ये पसंद आया, मैंने किया। और कहीं घर गलत मिला तो क्या कहें महाराज, बुआ की बातों में आ गए, फंस गए, मामा ने फंसा दिया। अगर सही है तो हमने किया, गलत है तो? दक्ष ने कहा 16 कन्याओं में 15 कन्याओं का तो विवाह मैंने किया, बहुत बढ़िया। तो सती जी बोले ब्रह्मा जी की बातों में आ गया, बाप ने फंसा दिया। बहुत ऊट पटांग बोले दक्ष, लेकिन शिव जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मस्त आदमी को दुखी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी एक समस्या है, आप किसी के ऊपर नाराज हो रहे हो और वो चुपचाप बैठा बैठा मुस्कुरा रहा हो, आपको कैसा लगेगा? नहीं समझे? आप अपने बेटे के ऊपर गुस्सा करो और वो कोने में बैठ के मुस्कुराए तो क्या होगा? पास में जाओगे, धड़ाधड़ मारना शुरू कर दो, अच्छा मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। दक्ष बोले जा रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे थे, दक्ष को क्रोध आ गया। अच्छा अभी हम बताते हैं। तो हाथ में जल लिया, बोले मैं अभी शाप देता हूँ। ऋषियों ने मना किया, लेकिन क्रोधी आदमी किसी आदमी की बात सुनता नहीं है। शाप दे दिया, आज के बाद यज्ञ में भगवान शंकर को हिस्सा नहीं मिलेगा। शंकर जी का जरूरत भी नहीं है, जिनको जरूरत है भी यज्ञ में हिस्सा ले। भगवान चुपचाप बैठे रहे। नंदी जी को सहन नहीं हुआ, हमारे स्वामी का अपमान हो, खड़े हो गए, बोले इन्होंने शाप दिया है, मैं इनको शाप देता हूं, ये ज्ञान के विमुख हो जाएं। ये मैं कर रहा है ना, बकरे का सिर हो जाए। और वहां ब्राह्मण बैठे थे, वो भी चुपचाप थे। देखो भागवत सुनो, अन्याय का समर्थन कभी मत करना। और अन्याय का समर्थन नहीं करने का मतलब यह है कि अन्याय हो रहा हो तो चुप भी मत बैठना। अगर आप मौन बैठे हो तो आप अन्याय का समर्थन कर रहे हो। अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए, 2 शब्द ही बोलो, लेकिन बोलो, कहो, दुनिया को पता चलना चाहिए कि आपको यह मंजूर नहीं। नंदी जी ने ब्राह्मणों को शाप दिया, जायज था, बिल्कुल ठीक किया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण यजमान को दुखी, यजमान कहीं दुखी ना हो जाए, इस चक्कर में मौन रहे। दक्ष गलत कर रहे थे, ब्राह्मणों को रोकना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने रोका नहीं। नंदी ने शाप दे दिया कि तुमको सिर्फ कर्मकांड में ही रुचि है, इसलिए कर्मकांड में ही तुम्हारी बुद्धि लगी रहे, ज्ञान के विमुख हो जाओ। ये सुना तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। भृगु जी ने शाप दे दिया कि शंकर जी के जो भक्त हैं वे वेद विरुद्ध हो जाएं। एक हमारे यहाँ वाम तंत्र है, वो वाम तंत्र अवैधिक है, और जिसके इष्ट शंकर जी हैं। ये नंदी जी के भृगु जी के शाप के कारण जब शंकर जी के भक्तों को शाप मिला तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ और वहां से अनमने भाव से चले गए। भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी को बुलाया, सभी को, शंकर जी को नहीं बुलाया। सभी देवता जाने लगे। ध्यान रखना, जब आप कोई शुभ कर्म भी दूसरे को दुखी करने के लिए करते हो तो वह शुभ कर्म नहीं रहता। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया गया आपका कर्म शुभ नहीं रहता। और कई बार दूसरों को बचाने के लिए अगर आप अशुभ कर्म भी करते हो तो वो अशुभ कर्म नहीं रहता। परोपकार की भावना महत्वपूर्ण है। दक्ष यज्ञ करने जा रहे हैं, लेकिन वहां मुख्य काम यज्ञ नहीं है, वहां शंकर जी का अपमान है। ऐसे कर्म कभी भी सिद्ध नहीं होते। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, देवता विमान पर बैठे
दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं गए। उन्होंने सोचा कि जहां शंकर जी नहीं है वो यज्ञ पूरा होगा ही नहीं। तो बुद्धिमान आदमी को जहां संभावना हो कि गलत हो सकता है तो पहले ही किनारे कर लेना चाहिए, किनारे चले जाना चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए। देवता विमान में बातें करते जाए, दक्ष के यहाँ यज्ञ है, सती जी को पता चला, मालूम पड़ा। अच्छा, लड़कियों को पीहर से बड़ा प्रेम होता है, पिता के घर से बड़ा अनुराग होता है। पिता के घर की समाचार आहा, ससुराल में भी होगी तो प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, हमारे गांव से, हमारे घर से बड़ा अनुराग, बड़ा अच्छा लगता है। जहां सती जी को दक्ष का नाम, पिता का नाम सुनाई पड़ा, प्रसन्न हो गई, मन खिल गया। जब ये मालूम पड़ा कि यज्ञ हो रहा है, मन में इच्छा हुई कि जाना चाहिए, लेकिन निमंत्रण तो आया नहीं। तो भी पति को कहने लगी। कैसे कहा? देखो क्या कहा, पिताजी के घर में यज्ञ है। सती जी ने सोचा कि क्या कहें कि जाने के लिए तैयार हो जाए। तो ये नहीं कहा कि हे महाराज, हे वामदेव, हमारे पिताजी के घर में यज्ञ है। सती जी ने सोचा अगर ऐसा कह दिया कि पिताजी के घर में यज्ञ है तो शंकर जी कह देंगे तुम्हारे पिताजी हैं, तुम चली जाओ, हमसे क्यों कह रहे। बड़े प्यार से कहा क्या, प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य, हे वामदेव, हमने सुना है कि आपके ससुर के घर में यज्ञ। ऐसे ही बोलना, कभी बोल के देखना, आपके ससुर के घर में कहा। सती जी को लगा कि कहीं ऐसा न कह दे कि हमारे ससुर हैं, तुम्हारे तो कुछ लगते नहीं, हम चले जाते, तुम रह जाओ। तुरंत आगे बात कही, वयम च तत्राभिसराम वामते, हम दोनों को जाना चाहिए। शिव जी ने कहा, शिव जी हो सकता है पूछ लें कि दोनों को क्यों। तो कहा कि जब से विवाह हुआ है ना, तब से हम अपनी माँ से नहीं मिले, हम अपनी बहनों से नहीं मिले, हम अपनी मौसियों से नहीं मिले। अगर यज्ञ में जाएंगी तो हम एक साथ में सबसे मिलना हो जाएगा, एक साथ में सबसे। तो एक पंथ दो काज, आप यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए और हमारा सबसे मिलना हो जाएगा। शंकर जी कुछ नहीं बोले। सती जी को लगा हो सकता है इनके मन में आ रहा होगा कि निमंत्रण नहीं आया। तो सती जी ने उसका समाधान कर दिया। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्यदे असुरवर्य नंगते अनाहुता पिबयन्ति सौर्दम भर्तुर्गुरोर देय कृतश्च केतनम। हमने ऐसा आप महापुरुषों से सुना है कि माता, पिता, गुरु, सखा, इनके यहाँ से भाई, इनके यहाँ से अगर निमंत्रण ना आए तो बिना निमंत्रण जाने में कोई बुराई नहीं। पिता है, कोई बात नहीं, चलो। शिव जी फिर भी कुछ नहीं बोले। सती जी को लगा कि इनको ले जाने के लिए हम प्रयास कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो इनके चक्कर में हमारा ही जाना रह जाए। अंत में बड़ी प्रार्थना पूर्वक कह दिया, निरूपिता मानुग्रहण याचिता, मैं याचना कर रही हूं, भीख मांग रही हूं, आप जाओ न जाओ लेकिन हमें आज्ञा दे दो, ताकि पिता के यज्ञ में हम सम्मिलित हो जाए। भगवान शंकर को याद आ गया, सारी घटना याद आई, क्रोध आ गया, लेकिन अपने क्रोध को उन्होंने छुपा लिया। सीखो, अगर आपको कोई बुरी बात याद आए तो उसको थोड़ा सा दबाइए, प्रकट मत कीजिए। और ये पतियों को सुनने लायक है कि पत्नियों को अगर खुश रखना हो तो उनके मायके की शिकायत कभी ना करें।